हेलो एंड वेलकम टू नाम इंग्लिश। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। ये टेंस सीरीज़ का लेक्चर नंबर 7 है। आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का बेसिक स्ट्रक्चर है, ये हम बोलेंगे फार्मूला, इससे तैयार होता है। वो है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब फाइल यानी काम करने वाला, जिसको हम डूअर ऑफ द एक्शन कहते हैं। ये सब्जेक्ट अक्सर वर्ब से पहले आता है, लेकिन पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट वर्ब के बाद में आता है। ये नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी, लेकिन कुछ प्रोनाउन मेनली सब्जेक्ट इस्तेमाल होते हैं, जैसे आई दे। ये वाले प्रोनाउन सब्जेक्ट केस प्रोनाउन है, ये एक्सक्लूसिवली सब्जेक्ट इस्तेमाल होते हैं। प्लस हेड, हेड है हेल्पिंग वर्ब। अब ये हेल्पिंग वर्ब होता क्या है, इसकी डेफिनेशन यहाँ पर है। इसको बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब भी। इट इज़ ए टाइप ऑफ वर्ब दैट वर्क्स विथ मेन वर्ब एंड प्रोवाइड्स एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द टेंस, वॉइस एंड मूड ऑफ द मेन वर्ब। ये वर्ब की एक टाइप है जो कि मेन वर्ब के साथ काम करता है, मेन वर्ब के साथ फंक्शन करता है। फिर ये हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है मेन वर्ब के टेंस के मुतल्लिक, यानी मेन वर्ब का टेंस कौन सा है, प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। इसके अलावा मेन वर्ब की वॉइस भी बताता है, मेन वर्ब की वॉइस कौन सी, एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। साथ साथ ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब मिलकर हमें सब्जेक्ट यानी स्पीकर का मूड बताते हैं। स्पीकर ऑर्डर करना चाहता है, स्पीकर क्वेश्चन पूछना चाहता है या स्पीकर फैक्ट बयान करना चाहता है। प्लस V3 मतलब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब होता है काम का नाम, उर्दू में इसको बोलते हैं फेल। इस थर्ड फॉर्म को इंग्लिश में बोलते हैं पास्ट प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब जो काम इंसान कर रहा होगा या जिस पर काम किया जाए, ग्रामर में ऑब्जेक्ट कहलाता है। और ये ऑब्जेक्ट अक्सर वर्ब के बाद में आता है, लेकिन पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट वर्ब से पहले आता है। इसको उर्दू में बोलते हैं मफूल। और ये ऑब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी। और कुछ प्रोनाउन मेनली ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होते हैं, जैसे मी, इट, देम। ये वाले प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के प्रोनाउन है, ये एक्सक्लूसिवली ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होते हैं। अब मैंने कुछ बेसिक एग्जांपल ली। एग्जांपल नंबर 1 है आई हैड प्लेड हॉकी, मैं हॉकी खेल चुका था। अब इस एग्जांपल में आई है सब्जेक्ट, क्योंकि मैंने काम किया हॉकी खेलने का। हैड है हेल्पिंग वर्ब, जो कि यहाँ पर हर सब्जेक्ट के साथ आएगा। प्लेड है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, खेलना यानी काम का नाम है। और हॉकी बन गया ऑब्जेक्ट, क्योंकि जो काम इंसान करता है या जिस पर काम किया जाए ग्रामर में ऑब्जेक्ट कहलाता है। अगर आपको उर्दू में पहचानना होगा पास्ट परफेक्ट टेंस, इसके साथ लास्ट पर आता है चुका था, चुके थे, चुकी थी। ये इसकी उर्दू पहचान है जनरल में। अब एग्जांपल सेकंड मैंने ली, शी हैड कुकड करी, वो सालन पका चुकी थी। करी मतलब सालन। अब यहाँ पर शी है सब्जेक्ट, क्योंकि उसने काम किया सालन पकाने का। हैड है हेल्पिंग वर्ब, कुकड है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी काम का नाम है, और करी बन गया ऑब्जेक्ट। अब एग्जांपल सेकंड मैंने ली, दे हैड बिल्ड ए वॉल, वो एक दीवार तामीर कर चुके थे। अब यहाँ पर सब्जेक्ट था प्लूरल, इसलिए उर्दू में यहाँ पर थे आ गया। अब आगे इसकी यूजेज देखते हैं कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होता है, क्योंकि यूजेज ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। नंबर 1 है पास्ट परफेक्ट टेंस की। पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू शो एन एक्शन दैट हैड बीन कंप्लीटेड इन द पास्ट बिफोर अनदर एक्शन स्टार्टेड। पास्ट परफेक्ट टेंस में वो काम दिखाता है जो पास्ट में कंप्लीट हुआ, उसके बाद फिर दूसरा एक्शन स्टार्ट होता है। टू इंटरप्ट और टू शो अनदर एक्शन और सेकंड एक्शन, we generally use past indefinite tense with it along with some adverbs of time। फिर हमें पहले वाले एक्शन में यानी पास्ट परफेक्ट टेंस वाले एक्शन में इंटरप्शन लानी होती है, या हम ऐसे भी बता सकते हैं हमें दूसरा एक्शन दिखाना होता है, सेकंड एक्शन।
ہم پھر اس کے ساتھ جنرلی پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس لگاتے ہیں اور ساتھ ساتھ کچھ ٹائم ورڈ بھی استعمال ہوتے ہیں. وی شو سچ ٹائم وین دا ایکشن کنٹینڈ ان پاسٹ پرفیکٹ ہیڈ بین کمپلیٹڈ. جو ہم اس کے ساتھ پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس لگاتے ہیں وہ ہمیں ٹائم دکھاتا ہے پاسٹ پرفیکٹ ٹینس والا کام کمپلیٹ کب ہوا. پہلے آپ یہ نوٹ یاد رکھو. There are some conjunctions that are used to join past perfect and past indefinite tense. یہاں پر کچھ کنجکشن ہیں جو پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کو جوڑتے ہیں پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس سے. میں نے وہ مینشن کیے جیسے when, before, after, until. until مطلب جب تک اس کی نیگیٹو میننگ ہے as, etc. اور یہ کنجکشن ساتھ ساتھ ایڈورب آف ٹائم بھی ہے, ٹائم ورڈ بھی ہے. And these conjunctions generally come at the beginning of past indefinite tense. اور یہ کنجکشن اکثر past indefinite tense کے شروعات میں آتے ہیں. اب میں نے کچھ ایگزامپلس لی ہے. I had gone there. میں وہاں جا چکا تھا. اب یہاں تک یہ سمپل past perfect tense ہے. اب مجھے ٹائم بھی بتانا ہے. میں کیسے ٹائم بتاؤں گا past indefinite tense سے. I had gone there when he came. جس وقت وہ بندہ آیا اس وقت میں وہاں جا چکا تھا. یعنی جس وقت یہ بندہ آیا اس وقت میں وہاں جا چکا تھا. اب پاسٹ انڈیفینٹ نے مجھے ٹائم بتایا اور اس کے شروعات میں کنجکشن وین آ گیا. وین نے ان دونوں کو جوڑ دیا. ساتھ ساتھ یہ ایڈورب آف ٹائم بھی ہے وین. ایگزامپل سیکنڈ میں نے لی. وی ہیڈ واچڈ ٹیلی ویژن. ہم ٹیلی ویژن دیکھ چکے تھے. اب یہاں تک سمپل پاسٹ پرفیکٹ ہے یہ, لیکن اب مجھے ٹائم بھی بتانا ہے ہم ٹیلی ویژن کب دیکھ چکے تھے. وی ہیڈ واچڈ ٹیلی ویژن بفور شی لیفٹ. یعنی اس کے نکلنے سے پہلے ہم ٹیلی ویژن دیکھ چکے تھے. پاسٹ انڈیفینٹ نے مجھے ٹائم بتایا اور اس کے شروعات میں کنجکشن بفور آ گیا. اب ایگزامپل تھرڈ میں لوں گا. وی ہیڈ ایگزامپل تھرڈ میں نے لی. وی ہیڈ ناٹ ایٹن فوڈ انٹل شی لیفٹ. ہم تب تک کھانا نہیں کھا چکے تھے جب تک وہ عورت نکلی. اب یہاں تک آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا. یوزیج نمبر سیکنڈ دیکھتے. پہلے آپ یہ نوٹ یاد رکھو. There are some adverbs of time and some adverbs of frequency that are used with past perfect tense. یہاں پر کچھ ٹائم ورڈ ہیں اور کچھ ایڈورب آف فریکوینسی ہے جو پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں. ایڈورب آف فریکوینسی ایسے ورڈ ہوتے ہیں جو ہمیں دکھاتے ہیں فریکوینسی یعنی کوئی کام کتنی بار ہوا. میں نے یہاں پر یہ ورڈ مینشن کیے جیسے آلریڈی. آلریڈی کا مطلب پہلے سے ہی. جسٹ کا مطلب ہوتا ہے ابھی, لیکن یہاں پر یہ پاسٹ میں استعمال ہوگا. یہاں اس کا مطلب ہوگا اسی وقت. نیور کا مطلب کبھی نہیں, یہ ایڈورب آف فریکوینسی ہے. ایور کا مطلب کبھی یعنی لائف میں ایک بار, یہ ایڈورب آف فریکوینسی ہے. انٹل کا مطلب جب تک اس کی نیگیٹو میننگ ہوتی ہے. یٹ کا مطلب ہوتا ہے اب تک, لیکن یہاں پاسٹ میں استعمال ہوگا. یہاں اس کی میننگ ہوگی اسی وقت تک. بفور, آفٹر یہ ایڈورب آف ٹائم ہے. بائی دا ٹائم, سٹل, ایٹسٹرا. اب میں نے کچھ ایگزامپلس لی ہے. ایگزامپل نمبر 1 ہے. آئی ہیڈ جسٹ لیفٹ. میں بالکل اسی وقت نکل چکا تھا. اب مجھے ٹائم بھی بتانا ہے کس وقت میں نکل چکا تھا. میں نے ٹائم آگے بتایا پاسٹ انڈیفینٹ سے. آئی ہیڈ جسٹ لیفٹ وین ہی کیم. میں بالکل اسی وقت نکل چکا تھا جس وقت وہ بندہ آیا. اس نے مجھے ٹائم بتایا اور اس کے شروعات میں کنجکشن وین آیا. اور جو ایڈورب آف ٹائم میں نے آپ کو بولا یہاں پر, یہ زیادہ تر مین ورب اور ہیلپنگ ورب کے درمیان میں استعمال ہوتا ہے. آپ یہاں پر دیکھو. ایگزامپل سیکنڈ میں نے لی. وی ہیڈ نیور میٹ ہم. ہم اس کو کبھی نہیں مل چکے تھے, لیکن اب مجھے ٹائم بھی بتانا ہے ہم اس کو کس وقت تک نہیں مل چکے تھے. میں نے آگے ٹائم بتایا پاسٹ انڈیفینٹ سے. وی ہیڈ نیور میٹ ہم بفور دے ارائیوڈ. یعنی ان کے آنے سے پہلے ہم اس کو کبھی نہیں مل چکے تھے. اب یہ ایڈورب جو نیور ہے اس کی نیگیٹو میننگ ہے, نیگیٹو سینٹینس میں استعمال ہوتا ہے, اور یہ مین ورب اور ہیلپنگ ورب کے درمیان میں آ گیا. اب میں ایور پہ ایک ایگزامپل لوں گا. ایور زیادہ تر انٹریگیٹو سینٹینس میں استعمال ہوتا ہے. ہیڈ ہم, ہیڈ یو ایور میٹ ہم. کیا آپ اس کو کبھی مل چکے تھے. ہیڈ شروعات میں آیا, اس نے کوشچن بنا دیا, اور میں نے آپ کو بولا ایور کا مطلب کبھی یعنی لائف میں ایک بار. ایور زیادہ تر انٹریگیٹو سینٹینس میں آتا ہے.
अब हम येट पे एक एग्जाम्पल लेंगे. येट इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल होता है. एग्जाम्पल मैं लूँगा, येट. अब हैड यू ईटन फूड येट, क्या आप उस वक्त तक खाना खा चुके थे, यानी किसी पर्टिकुलर टाइम तक. और येट ज़्यादातर सेंटेंस के एंड पे आता है. फिर आगे इनके साथ पास्ट इंडेफिनिट इस्तेमाल होता है पास्ट का टाइम दिखाने के लिए. नंबर सेकंड है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की. इट इज़ यूज्ड टू शो ए ड्यूरेशन ऑफ टाइम इन द पास्ट. ये हमें पास्ट की टाइम ड्यूरेशन भी दिखाता है जहाँ पर लेंथ ऑफ टाइम होगी. बट दिस इज़ ओनली पॉसिबल इन केस ऑफ सिटेटिव वर्ब्स. लेकिन ये सिर्फ पॉसिबल है जब सिटेटिव वर्ब होंगे, बिकॉज दे डू नॉट टेक जनरली इंग फॉर्म ऑफ वर्ब. क्योंकि सिटेटिव वर्ब्स के साथ जनरली इंग फॉर्म इस्तेमाल नहीं होती है. इनके साथ इंग फॉर्म इस्तेमाल करना थोड़ा ऑड लगता है, कभी कभी होती भी है. Hence they are brought from past perfect continuous with since and for and are used here. लिहाजा हम सिटेटिव वर्ब्स को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस से निकालते हैं, साथ साथ हम सेंस और फॉर भी वहाँ से निकालते हैं और यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं. पहले आप देखो सिटेटिव वर्ब होता क्या है. इट इज़ ए वर्ब दैट शोज स्टेट ऑफ बीइंग और परसेप्शन रादर देन एन एक्शन. सिटेटिव वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जो हमें थिंकिंग वगैरह दिखाते हैं, किसी का वजूद, किसी का प्रेजेंट होना या एब्सेंट होना दिखाते हैं, गौर फिक्र करना, जानना, यकीन करना. इन वर्ब्स को हमें एक्चुअल में नहीं करना पड़ता है. इसका अपोजिट होता है डायनामिक वर्ब. डायनामिक वर्ब मतलब इनको हमें करना पड़ता है डायनामिक वर्ब्स को. जैसे ईट, ये एक डायनामिक वर्ब है. रन, दौड़ना, ये भी एक डायनामिक वर्ब है. सिटेटिव वर्ब्स को हमें एक्चुअल में नहीं करना पड़ता है. अब मैंने कुछ एग्जांपल्स ली है. एग्जांपल नंबर 1 है, ही हैड लिव्ड इन श्रीनगर फॉर 10 years बिफोर मूविंग टू दुबई. यानी दुबई जाते वक्त वो श्रीनगर में पास्ट के 10 सालों से रह रहा था. यानी जिस वक्त वो दुबई निकला उस वक्त वो श्रीनगर में पिछले 10 सालों से रह रहा था. अब यहाँ पर ये टाइम ड्यूरेशन है. सपोज यहाँ पर वो दुबई निकला, लेकिन इस टाइम वो पास्ट के 10 सालों से श्रीनगर में रह रहा था. यानी यहाँ पर लेंथ ऑफ टाइम है. अब लिव्ड एक सिटेटिव वर्ब है. इनके साथ इंग फॉर्म इस्तेमाल करना थोड़ा ऑड है, कभी कभी होती भी है. लिहाजा मैंने इस को यहाँ से निकाला पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस से, क्योंकि यहाँ पर इंग फॉर्म इस्तेमाल होती है. यहाँ से निकाला और यहाँ पर इस्तेमाल की उसकी थर्ड फॉर्म. साथ साथ मैंने फॉर भी यहाँ से निकाला पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस से और यहाँ पर इस्तेमाल किया. फॉर मैंने इसलिए लगाया प्रीपोजिशन फॉर क्योंकि आगे 10 साल है, लेकिन मालूम नहीं है कौन से 10 साल, 2015 से हैं, 2016 से हैं, ऐसा मालूम नहीं है. लिहाजा मैंने प्रीपोजिशन फॉर लगा दिया. और यहाँ पर फिर इसकी उर्दू मीनिंग सेम निकलती हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की तरह. एग्जाम्पल सेकंड मैंने ली, आई हैड नोन हिम सिंस मार्च व्हेन वी मेट. यानी जिस वक्त हम मिले उस वक्त मैं उसको मार्च से जान रहा था. यानी सपोज इस टाइम हम मिले, इस टाइम पर हम मिले, लेकिन इस टाइम में उस बंदे को पिछले मार्च से जान रहा था. यानी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन है, लेंथ ऑफ टाइम है. अब यहाँ पर नोन एक सिटेटिव वर्ब है. लिहाजा यहाँ पर हमने इस सिटेटिव वर्ब का हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस से निकाला, क्योंकि यहाँ पर इंग फॉर्म इस्तेमाल होती हैं और यहाँ पर इस्तेमाल किए उसकी थर्ड फॉर्म. साथ साथ मैंने सेनस भी यहाँ पर लगा दिया, प्रीपोजिशन सेनस, क्योंकि आगे एग्जैक्ट महीने का नाम था, लिहाजा सेनस लगा दिया. अब आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा. यूजेज नंबर 3 देखते हैं. यूजेज नंबर 3 है पास्ट परफेक्ट टेंस की. वी यूज पास्ट परफेक्ट टेंस व्हेन देयर आर एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी सच एज हार्डली एंड स्कैर्सली. हम तब भी पास्ट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर ये 2 वर्ड आएंगे, हार्डली और स्कैर्सली. इन दोनों की नेगेटिव मीनिंग है, इनका मतलब होता है मुश्किल से. दे शो अस दैट 2 इवेंट्स हैपेंड इन क्विक सक्सेशन. ये वर्ड हमें दिखाते हैं ऐसे काम जो जल्दी एक दूसरे के बाद पेश आए. एग्जाम्पल 1 मैंने ली, आई हैड हार्डली ईटन फूड. मैं मुश्किल से खाना खा चुका था, यानी मैंने अभी खाना नहीं खाया था. व्हेन ही केम, यानी जिस वक्त वो बंदा आया उस वक्त मैं मुश्किल से खाना खा चुका था.
यानी अभी खाना भी नहीं खाया था वो बंदा आया। और ये यहाँ पर ज़्यादातर मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के दरमियान में इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल सेकंड में लूँगा। एग्जाम्पल सेकंड मैंने ली, आई हैड स्कैर्सली प्लेड क्रिकेट बिफोर शी अराइव्ड। इसका मतलब है उस औरत के पहुंचने से पहले मैं मुश्किल से क्रिकेट खेल चुका था। इसका मतलब है उस औरत के पहुंचने से पहले मैं क्रिकेट नहीं खेल चुका था। नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखना। वी ब्रिंग हार्डली एंड स्कैर्सली एट द बिगनिंग ऑफ सेंटेंस टू गिव एम्फेसिस। हम हार्डली और स्कैर्सली को कभी कभी सेंटेंस की शुरुआत में लाते हैं ताकि बात में जोर पैदा हो जाए। वी ऑल्सो स्वैप द सब्जेक्ट एंड ऑक्सिलरी वर्ब। इसके अलावा हम सब्जेक्ट को ऑक्सिलरी वर्ब की जगह पर लेते हैं और ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट की जगह पर लाते हैं। ये बात आप याद रखना। जैसे मैंने यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर मेंशन किया, पहले हार्डली आएगा या स्कैर्सली, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद थर्ड फॉर्म आएगी, उसके बाद कंजक्शन व्हेन आएगा या बिफोर। यहाँ पर सिर्फ ये दो कंजक्शन इस्तेमाल होते हैं, या व्हेन इस्तेमाल होगा या बिफोर। उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा टाइम दिखाने के लिए। कभी कभी इसके बेस पे एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स आती है। ये स्ट्रक्चर आप याद रखना अच्छी तरह। पहले हार्डली आएगा या स्कैर्सली, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद सब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर आप अच्छी तरह याद करना। एग्जाम्पल मैंने ली, हार्डली हैड आई ईटन फूड व्हेन शी लेफ्ट। हार्डली हैड आई ईटन फूड, मैं मुश्किल से खाना खा चुका था जिस वक्त वो औरत निकली। अब यहाँ पर देखो, हार्डली शुरुआत में आया, इसने जोर किया बात में, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब मैंने लिया, उसके बाद मैंने आई सब्जेक्ट लिया। ये स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप याद करना। आप हार्डली की जगह स्कैर्सली भी ले सकते हो। यहाँ पर सिर्फ दो कनेक्टर इस्तेमाल होते हैं, एक व्हेन और दूसरा बिफोर। यूजेज नंबर 4 है पास्ट परफेक्ट टेंस के। इट इज यूज्ड इन थर्ड कंडीशन और वुड हैव कंडीशन टू एक्सप्रेस हाइपोथेटिकल और इम्पॉसिबल सिचुएशंस ऑफ द पास्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस थर्ड कंडीशन में भी इस्तेमाल होता है। यहाँ बोलेंगे वुड हैव कंडीशन। फिर ये हमें दिखाता है पास्ट के इम्पॉसिबल या अनरियल सिचुएशंस जिनको अब चेंज करना मुश्किल है। फिर हम रिग्रेट करते हैं, पछताते हैं इसमें। अब ये थर्ड कंडीशन या वुड हैव कंडीशन क्या होता है? ये एक शर्त या क्लॉज होता है, इसमें शर्त रखा होता है। अगर मैंने हार्ड वर्क की होती है पास्ट में, मैं आज बहुत अमीर होता, मैंने अच्छी तरह पढ़ाई की होती, मैं आज साइंटिस्ट होता। यहाँ पर हम रिग्रेट करते हैं, पछताते हैं पास्ट की उन गलतियों पर। इसको बोलते हैं रिग्रेटफुल क्लॉज भी। यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर ये है, पहले इफ आएगा, उसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस, उसके बाद कॉमा, उसके बाद वुड आएगा, फिर हैव प्लस V3 थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ये इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर है। अब मैंने कुछ एग्जांपल्स ली हैं। एग्जांपल नंबर 1 है, इफ़ आई हैड स्टडीड उर्दू, काश मैंने उर्दू पढ़ा होता, या अगर मैंने उर्दू पढ़ा होता। आई वुड हैव बिकम एन उर्दू टीचर, फिर मैं एक उर्दू टीचर बना होता। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैंने पास्ट में उर्दू नहीं पढ़ा। अब मैं रिग्रेट कर रहा हूँ, पछताता हूँ पास्ट की गलती पर। और जो ये वाला है, ये शर्त या क्लॉज है, इसमें शर्त है इफ़ आई हैड स्टडीड उर्दू, अगर मैंने उर्दू पढ़ा होता। और आगे वाला जो है इसमें रिजल्ट फिर होता है जो इम्पॉसिबल होता है, इसको बोलते हैं रिजल्टेंट क्लॉज। रिजल्टेंट क्लॉज। पहले आप इसका स्ट्रक्चर देखो, इफ़ आ गया, यहाँ पर भी इफ़ है, उसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस है, यहाँ पर भी पास्ट परफेक्ट टेंस है, उसके बाद कॉमा है, यहाँ पर भी कॉमा है, उसके बाद वुड हैव है, यहाँ पर भी आई के बाद वुड हैव है, उसके बाद थर्ड फॉर्म है और बिकम भी एक थर्ड फॉर्म है। असल में क्लॉज यही है क्योंकि इसकी मीनिंग कंप्लीट नहीं है। क्लॉज वर्ड्स का एक ग्रुप होता है जिसमें सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी, यानी सेंटेंस का पूरा मटेरियल इसमें होता है, लेकिन इसकी मीनिंग फिर भी कंप्लीट नहीं होती है। फिर हम इस क्लॉज को एक मेन सेंटेंस से मिलाते हैं, तब इसकी मीनिंग कंप्लीट होती है। सपोज मैं ये पढ़ लेता हूँ, इफ़ आई हैड स्टडीड उर्दू, अगर मैंने उर्दू पढ़ा होता, यानी इसकी मीनिंग कंप्लीट नहीं है, अगर मैंने उर्दू पढ़ा होता। फिर मैं जब इसको इस मेन क्लॉज से मिलाता हूँ तब इसकी मीनिंग कंप्लीट होती है। ये असल में मेन सेंटेंस है, यहाँ बोलेंगे मेन क्लॉज, फिर इसका नाम भी क्लॉज पढ़ा जाता है इसकी वजह से।
एग्जाम्पल सेकंड मैंने ली, इफ़ शी हैड स्टडीड साइंस, काश उसने साइंस पढ़ा होता, शी वुड हैव बिकम ए साइंटिस्ट, फिर वो एक साइंटिस्ट बनी होती। लेकिन अब पॉसिबल ऐसा नहीं है क्योंकि उसने पास्ट में साइंस नहीं पढ़ा, और ये वाला शर्त या क्लॉज है, इसमें शर्त है इफ़ शी हैड स्टडीड साइंस, काश उसने साइंस पढ़ा होता। और आगे वाला जो ये है ये रिजल्टेंट क्लॉज है, इसमें रिजल्ट होता है लेकिन जो इम्पॉसिबल अब होता है। आप इनको आगे पीछे कर सकते हो। सपोज अगर मैं इसको आगे पीछे कर दूंगा, शी वुड साइंस, she would have become a scientist if she had studied science। अब यहाँ पर आप देखो, अब मैंने मेन क्लॉज को पहले लिया और जो सबऑर्डिनेट डिपेंडेंट क्लॉज है उसको मैंने बाद में लिया। अब बीच में कंजक्शन इफ है, आप कामा नहीं आए। नंबर 5 है पास्ट परफेक्ट टेंस की। पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड विथ वर्ब विश और फ्रेज इफ ओनली टू एक्सप्रेस रिग्रेट फॉर द पास्ट सिचुएशंस दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। पास्ट परफेक्ट टेंस वर्ब विश के साथ भी इस्तेमाल होता है, इसके अलावा इफ ओनली के साथ भी इस्तेमाल होता है। यहाँ पर यह दिखाता है अफसोस पास्ट की गलतियों पर जिनको हम अब चेंज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर ये है, पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद विश आएगा, यहाँ इफ ओनली दो में से एक, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर पास्ट परफेक्ट आएगा। मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए। एग्जांपल नंबर 1 है, आई विश आई हैड प्लेड क्रिकेट, मैं तमन्ना करता हूँ मैंने क्रिकेट खेल चुका होता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, अब मैं पछताता हूँ, रिग्रेट कर रहा हूँ। आई विश यानी मैं आरज़ू करता हूँ मैं क्रिकेट खेल चुका होता। एग्जाम्पल सेकंड मैंने ली, इफ़ ओनली दे हैड कम हियर, अगर वो सिर्फ यहाँ आ चुके होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, अब मैं रिग्रेट कर रहा हूँ। एग्जाम्पल थर्ड में लूँगा, आई विश आई हैड स्टडीड साइंस, मैं तमन्ना करता हूँ मैं साइंस पढ़ चुका होता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, अब मैं पछताता हूँ। अब आपको क्लियर हो गया होगा ये पास्ट परफेक्ट टेंस। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ ग्रेट डे, थैंक्स।